प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के बारे में छोटे से स्टोरी गाने वगैरह सुने होंगे ना। आज हम लोगों के बारे में और थोड़ा गहराई में सीखेंगे। आइए छोटा सा प्रेयर करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इस प्रकार तेरा वचन सीखने के लिए दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। बचपन से तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। जूनियर क्लास लेसन नंबर 1 नू बाइबल भाग में से उत्पत्ति 6 अध्याय से 9 अध्याय तक, जेनेसिस चैप्टर 6 to 9 याद करने के लिए मेमोरी वर्स इब्रानी 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हेजकेल 18 का 32। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य है। पहला मनुष्य आदम है। कैन और हाबेल उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और कुछ दिनों के बाद आदम को और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो है शेत। इस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य की लोग बढ़ने लगे। इधर पीढ़ी का मतलब एक जनरेशन है। आपके दादाजी से पिताजी और पिताजी से आप उत्पन्न हुए। दादाजी ये एक पीढ़ियां हैं, पिताजी ये दूसरी पीढ़ियां हैं, और अब आप ये तीसरी पीढ़ियां हैं। आदम से लेके नूह तक की पीढ़ियां हम देखेंगे। आदम से शेत, शेत से एनोश, एनोश से केनान, केनान से महलेल, महलेल से येरेद, येरेद से हनोक, हनोक से मतुशेल, मतुशेल से लेमेक, लेमेक से नूह तक। इस प्रकार आदम से लेके नूह तक की 10 पीढ़ियां हुए। नूह के पिता का नाम लेमेक है। नूह का अर्थ है विश्राम या सांत्वन, इंग्लिश में कंफर्ट या रेस्ट कहते हैं। नूह के समय पृथ्वी पर मनुष्य की बहुत लोग बढ़ने लगे। आज भारत देश की लोक संख्या 139 करोड़ से भी ज्यादा है, और सारी दुनिया की आबादी बोलने से 8 अरब से भी ज्यादा है। तो बच्चों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आदम के समय कितना लोग थे। तो ये लोगों के साथ साथ और एक बात भी बढ़ रही थी, वो है पाप। मनुष्य के हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही, पाप ही होता है। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। तो बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण दिखा दूं। हम बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं ना, तो ऊपर का हमको पेड़ दिखाई देता है, लेकिन जमीन के नीचे का जो जड़ है वो दिखाई नहीं देता। उसी मुताबिक पाप ये दिखने वाली वस्तु या चीज नहीं है, बल्कि मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। जैसे कि बुरे विचार, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र रहना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से बहुत पछताया और खेदित हुआ, और सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है उसको मैं समूल नाश करूंगा। क्या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु, इन सब को सृष्टि के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने ये निर्णय लिया और जल प्रलय भेजा। गुड कैरेक्टर्स ऑफ नूह, नूह के अच्छे गुण। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। उत्पत्ति 6 का 8। दुष्ट और अधर्मी पीढ़ी के बीच में भी नूह की अच्छी गवाही थी। उसी प्रकार अधर्मी लोगों के बीच में भी हमारी अच्छी गवाही होनी चाहिए, जैसे कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और डर और उसकी आज्ञाकारी बना। इब्रानी 11 का 7। उस समय के लोगों को बारिश के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था।
कोहरा मीन्स फॉग जो पृथ्वी से उठता था, उससे सारी भूमि सींची जाती थी। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को जल प्रलय से नाश करने का आज्ञा दिया। इस बात पर नूह ने विश्वास किया और भरोसा किया। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाना। उस जहाज में 3 कोठड़ियां मीन्स पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, ऐसे 3 खंड बनाना और उसको अंदर से और बाहर से डांबर लगाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ, इस पूरे माप के अनुसार बनाना। और जहाज में एक खिड़की और 1 हाथ ऊपर छत बनाना और एक दरवाजा बनाना। इस प्रकार नूह ने परमेश्वर की पूरी आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया और नूह का परिवार, उसकी पत्नी और उसकी बहुएं और उसके 3 बेटे शेम, हाम और यापेत, ये पूरे एक मन के साथ और वफादारी से जहाज बनाने के कार्य में मदद करने लगे। उसी प्रकार हम भी पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा काम में मदद करना चाहिए। पृथ्वी में के जितने प्राणी मात्रा में से हर एक जाति जाति के नर और मादा, मेल एंड फीमेल, पशु, आकाश के उड़ने वाले पक्षी, भूमि पर रहने वाले जीव जंतु, इन सब को जहाज में प्रवेश करेंगे। वो धार्मिकता के बारे में प्रचार किया। दूसरा पत्रस 2:5। पर नूह ने परमेश्वर के न्याय के बारे में, जल प्रलय आ रहा है और सारी सृष्टि को परमेश्वर नाश करेगा, ये बात लोगों को बता रहा था, पर लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया और उन लोग ठट्टे में उड़ाने लगे। और ये लोग दुष्टता को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ते तो उन लोग पश्चाताप करते तो परमेश्वर उन पे भी दया और अनुग्रह करता था। जिस प्रकार निनवे शहर के लोगों को परमेश्वर ने उस नाश से उनको बचाया। तो योना 3:10 में परमेश्वर आप ही जहाज का द्वार बंद किया तो उसे कोई खोल नहीं सकते। नूह की आयु उस समय 600 वर्ष की थी। आकाश के झरोखे खुल गए, बारिश की बूंदें गिरने लगी, तेज हवाएं तूफान बढ़ने लगी। बादल की गड़गड़ाहट की आवाज से लोगों के मन में एक डर का माहौल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े होंगे और कोई घर पे, कोई पहाड़ के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए चढ़े होंगे। लेकिन और सब लोग नोहा हमें बचा करके पुकार रहे होंगे और उसकी दरवाजा खटखटा रहे होंगे। लेकिन अभी तो कुछ फायदा नहीं ना। उस समय नोहा कह रहा था तभी उन लोग माने नहीं, अभी उन लोग पछता रहे। 40 दिन रात बारिश गिरता ही रहा और पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही गया और पृथ्वी एक बड़ा जल सागर सा बन गया और सारे जीव जंतु सब उसमें पानी में मर मिट गए। केवल नूह का जहाज ही पानी के ऊपर तैर रहा था। इससे बच्चों हमें समझ में आता है कि बड़े बड़े पहाड़ जैसा माउंट एवरेस्ट, केटू जैसे पहाड़ भी पानी के अंदर डूब गए तो ये सारे जितने सृष्टि के पशु पक्षी है, मनुष्य है, सब कुछ पानी में मर मिट गए। केवल नूह और जितने लोग उस जहाज में थे वे ही लोग बच गए और इस प्रकार पृथ्वी पर 150 दिन तक पानी प्रबल के साथ रहा और परमेश्वर ने पृथ्वी पे एक हवा चलाई और जल धीरे धीरे घटता ही गया और जहाज आरात नामक पहाड़ पे आके टिक गई। उत्पत्ति 8:14। इसी प्रकार बच्चों हम एक उदाहरण देखेंगे। आप लोगों ने टाइटैनिक शिप के बारे में सुना ही होगा। ये दिखने के लिए बहुत ही सुंदर और आकर्षित था
और इस जहाज में प्रवेश होने के लिए बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट करने के लिए इस जहाज में प्रवेश किया। और ये जहाज 2 दिन के सफर के बाद अटलांटिका के महासागर में एक आइस रॉक से टकरा के वो टूट गया और वो जहाज डूब गए। उसमें सारे लोग जितने थे वो सब लोग मर गए। तो इसी मुताबिक नूह का जहाज दिखने के लिए कोई सुंदरता न था, लेकिन उसमें जो प्रवेश हुए वे सारे लोग बच गए। तो उसी मुताबिक हमारा उद्धार का जहाज मसीह है, जो उसमें प्रवेश होंगे वे नाश न होंगे, सुरक्षित रहेंगे। उसी मुताबिक हम थोड़ा समय का खुशी मनाने के लिए अगर इस जहाज में प्रवेश न करेंगे तो आने वाले उस न्याय से हमें कौन बचाएंगे। तो इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता करके विश्वास से कबूल करना चाहिए। पृथ्वी का जल घटा कि नहीं, यह देखने के लिए नूह ने जहाज की खिड़की में से एक कौवे को उड़ा दिया। कौवा इधर उधर फिरता रहा लेकिन लौट के नहीं आया। और कुछ 7 दिन के बाद नूह ने जहाज की खिड़की में से कबूतर को उड़ाया। कबूतर ने शाम के वक्त अपने चोंच में जैतून का एक पत्ता लेकर आया। इससे नूह को पता चला कि पृथ्वी का पानी सूख गया और कुछ नए नए पौधे उग के आने लगे। पृथ्वी पूरी रीति से सूखने के बाद नूह जहाज से बाहर आते समय उसकी आयु 601 साल की हो गई थी। इसी प्रकार नूह का परिवार और नूह और सब प्राणी मात्रा जहाज के अंदर लगभग 1 साल रहे होंगे। सब पशु, आकाश के उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु और नूह और उसका परिवार 8 लोग मिलके सुरक्षित रीति से जहाज से बाहर आ गए। नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसके ऊपर होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर के लिए ये सुखदायी सुगंध हो गया। उसी मुताबिक हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ उस उद्धार के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। और फिर से कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी को नाश न करूंगा, ये परमेश्वर का वाचा का चिन्ह धनुष्य बादलों में रखा गया। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार नूह को और उसके परिवार को जल प्रलय से सुरक्षित रीति से बचाया। नूह का जहाज सारी मानव जाति का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। ये कुछ 4 पॉइंट्स हम देखेंगे। जहाज और यीशु मसीह। नंबर 1, परमेश्वर का योजना के अनुसार जहाज बनाया गया। मसीह के द्वारा पाने वाला जो उद्धार परमेश्वर का मनसा और पूर्व ज्ञान के अनुसार है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 वचन। एफेसी 1 अध्याय 6 से 8, 11 और 12 वचन। दूसरा पॉइंट, अंदर उद्धार बाहर मौत। परमेश्वर का संतान मसीह में सुरक्षित है। रोमी 8 का 1। तीसरा पॉइंट, एक ही द्वार। पाप के कारण आने वाला न्याय से बचने के लिए एक ही द्वार मसीह है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना 10 का 9। चौथा पॉइंट, जल प्रलय के बाद नया पृथ्वी। मसीह में मनुष्य नई सृष्टि होकर बदल जाएगा और नई पृथ्वी के लिए बाट जोता रहेगा। 2 करंती 5 अध्याय उसका 17 वचन और प्रकाशित वाक्य 21 का 1 वचन। नूह से हमें यह सीख मिलता है कि जैसा नूह के समय पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने जल प्रलय से समूल पृथ्वी को नाश किया था, तो इसी तरह अब भी इस दुनिया में पाप बढ़ते समय आने वाले दिनों में परमेश्वर इस पृथ्वी को समूल नाश करेगा। इस नाश से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता करके विश्वास से कबूल करना चाहिए। थोड़ा समय का दोस्तों के खुशी के कारण हम इस उद्धार को नष्ट नहीं करना चाहिए और अनंत जीवन के वारिस होना चाहिए।
अभी हम नूह के बारे में कुछ बातें सीखे हैं। तो इस लेसन के बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक में अगर आप क्लिक करने से आपको एक लेसन के ऊपर आधारित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स आप जीरोक्स निकाल सकते या नहीं तो अपने नोटबुक में आप लिख के ले सकते। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आंसर्स है, प्रश्न उत्तर है, और उसके बाद एक एक्टिविटी शीट है। एक्टिविटी बोलने से जैसे कि आदम का उम्र 930, उसी प्रकार आदम से लेके नूह तक के, तो वो पूरा बॉक्स हम फिलअप करना है। तो इस प्रकार आप पढ़ने से और मेमोरी वर्स और बाइबल के अध्याय एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आपको नूह के बारे में अच्छी तरह से और गहराई से बाइबल के अनुसार समझ में आएगा। आइए हम प्रेयर करेंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर तेरा वचन नूह के बारे में सीखने के लिए हमें जो कृपा दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच परमेश्वर, हालेलुया, जिस प्रकार नूह को तूने बचाया उसी प्रकार तेरी योजना है तेरे पुत्र के द्वारा हमें भी बचाए प्रभु। इस वचन के अनुसार अपना जीवन समर्पण करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।